अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में किसी भी वक्त गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जैसा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से मानसून सिस्टम के तहत शहर कराची में तेज़ बारिशें हुई हैं और आज इतवार के रोज़ भी यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि किसी भी वक्त कराची में फिर से गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है, जिसके बाइस शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान भी है। इसके अलावा 25 अगस्त बरोज़ मंगल को खलीज बंगाल से इस साल का सबसे ताकतवर मानसून सिस्टम सिंध में दाखिल हो जाएगा, जिससे कराची में मंगल से शदीद बारिशों का इम्कान है और ये तेज़ बारिशों का सिलसिला जुमे तक वक्फे से जारी रहेगा। सिब्बी से जेकबाबाद जाने वाली वैगन को मिठड़ी के करीब खतरनाक हादसा, 10 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। मजीद जानते हैं अल्लाह दाद की इस रिपोर्ट में। सिब्बी में अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब वैगन मुसाफिरों को सिब्बी से जेकबाबाद लेकर जा रही थी कि मिठड़ी के करीब सामने से आने वाली मजदा से टकरा गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं। वाक़े की इतलात मिलते ही ईदी एम्बुलेंसेज मौके पर जा पहुंची और जख्मियों को ईदी के एम्बुलेंस के जरिए हेड क्वार्टर्स अस्पताल सिब्बी लाया गया, जहां पर जख्मियों का फौरी तौर पर इलाज मुआलजा किया जा रहा है और अस्पताल में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई, जबकि मजीद अमवात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम किला अब्दुल्ला चमन के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तरबियती कन्वेंशन का इनेकाद। कन्वेंशन में मरकजी और सूबाई कायदीन और हज़ारों कारकुनान की शिरकत। मजीद तफसीलात जानते हैं सिद्दीक अचकज़ई की इस रिपोर्ट में। कन्वेंशन से जमीयत उलमा इस्लाम सूबाई बलोचिस्तान के अमीर MNA मौलाना अब्दुल वासे, मरकजी सरपरस्त MNA मौलाना काजी असमतुल्ला और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी नायब सेक्रेटरी मालियात MNA मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी, मौलाना अब्दुल करीम हाफिज, मोहम्मद यूसुफ, हाजी अब्दुल शकूर खान अचकज़ई और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है और दुश्मन पाकिस्तान की मजहबी, सकाफती और समाजी हैसियत को ख़त्म करने पर तुला है। कारकुनान को यकजहती का मुजाहरा करना होगा और वतन के लिए जज्बा हुर्रियत से काम करना होगा। मुकर्ररीन ने मजीद बताया कि इस्लाम और वतन के लिए हमारे अकाबरीन की कुर्बानियों से तारीख भरी पड़ी है और इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ हर इक़दाम का हर मैदान पर डट कर मुकाबला करेंगे और बलोचिस्तान के हर ज़िले में इस तरह के कन्वेंशन का इनेकाद होगा। मरकजी और सूबाई कायदीन ने कामयाब कन्वेंशन के इनेकाद पर ज़िलाई कायदीन और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। झंग पुलिस और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए ज़िले भर में फ्लैग मार्च का इनेकाद। मजीद जानते हैं इम्तियाज़ अली शाह की इस रिपोर्ट में। फ्लैग मार्च की क़यादत DPO झंग डॉक्टर सरदार गयास गुल खान और डिप्टी कमिश्नर झंग मोहम्मद ताहिर वट्टू ने की। फ्लैग मार्च में SP इन्वेस्टिगेशन मुजम्मिल हुसैन, SDPOs, SHOs, मुहाफिज स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस समेत इलियट फोर्स के दस्तों ने हिस्सा लिया। DPO के मुताबिक शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। झंग फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में ये एहसास पैदा करना है कि पुलिस उनकी मदद और दुश्मन अनासिर से नबरुद आजमा होने के लिए हमा वक्त तैयार है। मुल्क भर की तरह मंडी अहमदाबाद में भी मुहर्रमुल हराम आते ही मजालिस और अज़ादारी की महफिल सज गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अकमल कादरी की इस रिपोर्ट में। मंडी अहमदाबाद में मुहर्रमुल हराम की मजलिस मरकजी इमाम बारगाह सैयद हाफिज अली शाह में बर्पा हुई। मुहर्रमुल हराम की मजलिस अल्लामा सैयद नासिर रिजवी ऑफ सियालकोट ने पढ़ी। इस मौके पर अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने सीना कोबी भी की। इस मौके पर SHO थाना मंडी अहमदाबाद महर मोहम्मद अशरफ ने अमन कमेटी के मेंबरान और सहाफ़ियों के हमरा जुलूस के लिए मुकर्रर करदा रूट्स का जायज़ा भी लिया। इस मौके पर महर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजालिस और अज़ादारी के लिए हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के
इंतजामात किए हैं। पुलिस के जवान भी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। हाफिजाबाद में नहर भौन कलां के करीब नौजवान नहर में नहाते हुए डूब गया। मजीद जानते हैं जावेद शहजाद भट्टी की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हाफिजाबाद रामगढ़ का रिहायशी 17 साला अहमद रजा नहा रहा था कि गहरे पानी की नजर हो गया। हाफिजाबाद रेस्क्यू ऑपरेशन 3 घंटे से जारी है मगर फिलहाल कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। अहले खाना नहर किनारे दुहाइयां देने लगे जबकि मां गम से शदीद निढाल है। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के दरमियान मुकाबला हुआ जिसमें चांद पैनल के उम्मीदवार मोहम्मद इसहाक 51 वोट लेकर कामयाब हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अल्लाह दाद रिंद की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सिब्बी जोन सर्किल ऑफिस में इलेक्शन मुनाकिद हुए जिसमें सब डिविजनल चेयरमैन चांद पैनल के उम्मीदवार मोहम्मद इसहाक और फूल पैनल के उम्मीदवार मोहम्मद सिद्दीक के दरमियान मुकाबला हुआ जिसमें सब डिविजनल चेयरमैन चांद पैनल के उम्मीदवार मोहम्मद इसहाक ने 51 वोट लिए जबकि फूल पैनल के उम्मीदवार मोहम्मद सिद्दीक ने 44 वोट लिए। नताइज के मुताबिक सब डिविजनल चेयरमैन मोहम्मद इसहाक और उनकी पूरी काबीना जिनमें सब डिविजनल वाइस चेयरमैन, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी और सब डिविजनल ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदेदार कामयाब हो गए। बारिश के बाइस काछू में फिर से सैलाब आ गया, सैकड़ों गांव मुतासिर हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हनीफ लगारी की इस रिपोर्ट में। जूही में कैरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी, दोबारा सैलाब आने से काछू के मकीन फिर से मुश्किल में फंस गए। काछू का फिर से जूही और दादू शहर से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाब के बाइस सैकड़ों गाँव मुतासिर हुए जबकि मजीद बारिशों के बाइस काछू दोबारा शदीद मुतासिर हो गया। खबर शामिल करते हैं हब जाम यूसुफ कॉलोनी से जहां मक्खियों और मच्छरों का राज। इलाका मकीन इस मक्खी मच्छर राज से इंतहाई परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं नूरुल्लाह बजिंजो की इस रिपोर्ट में। हब जाम कॉलोनी के इलाका मकीनों का कहना है कि हालिया बारिशों की वजह से गंदा पानी खड़ा होने और गंदगी और कचरे की वजह से इलाके में मच्छर और मक्खियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग, बार बार बिजली की आंख मिचौली की वजह से जाम यूसुफ कॉलोनी के अवाम अजियत में मुब्तला हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हब अमला सफाई सुथराई में नाकाम हो चुका, नाकारा अमला अब तक ना पहुंच सका। गंदगी से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं जिनमें सनिया मोहल्ला और रमजान थल्ला शामिल हैं। इलाका मकीनों ने वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान, वजीर बल्दियात सरदार सालेह मोहम्मद भूतानी, असिस्टेंट कमिश्नर हब रोहाना गुल काकड़ से अपील करते हुए कहा कि हब जाम यूसुफ कॉलोनी में मच्छर और मक्खी मार स्प्रे किया जाए और गंदगी को फिलफौर साफ किया जाए। मुरीदके में गुज़िश्ता रात मजलिस में सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज अंजाम देते हुए शहीद होने वाले थाना सिटी के कांस्टेबल एजाज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मियाँ मोहम्मद जमील की इस रिपोर्ट में। मुरीद के शहीद कांस्टेबल मोहम्मद एजाज की नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव कठियाला वर्का में अदा की गई जिसमें पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन, डीएसपी मुरीद के डीएसपी फिरोजवाला और दीगर पुलिस अफसरान के अलावा अहले इलाका की कसीर तादाद ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। डीपीओ शेखुपुरा ने शहीद के वर्सा के साथ ताज़ियत की और शहीद को लहद में उतारने के बाद उसकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। सलामी गार्ड ने गन फायर के साथ शहीद की कब्र पर सलामी और दुआ की। इस मौके पर आरपीओ शेखुपुरा और डीपीओ गाजी सलाहुद्दीन ने शहीद के वर्सा से इजहार अफसोस करते हुए हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि कांस्टेबल एजाज को शहादत का एजाज दिया जाएगा। जर्मनी से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के तारिकीन वतन को डिपोर्ट करने का सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुल्क बदरी के अमल के खिलाफ पाकिस्तान तंजीम, जर्मन सियासी जमात, MLPD और इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से जर्मनी भर में 28 अगस्त को एक ही रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर मुल्क बदरी रुकवाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। इन मुजाहिरों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, शाम और लीबिया समेत अफ्रीकी ममालिक की मुख्तलिफ तंजीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि मुजाहिरों का एहतमाम जर्मन सियासी जमात, MLPD और हम हैं पाकिस्तान इनेकाद करवा रही हैं। जर्मनी के ब्रेमन, एरफर्ट, एलोगेन, फ्रैंकफर्ट,
टेराजीना, कोलोन, लाइप्जिग और योलम समेत दीगर अहम शहरों में बैक वक्त मुजाहिरों के एहतमाम से तारीक वतन की मुल्क बदरी के अमल को रोका जा सकेगा। मुजाहिरों के मुंतजमीन ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के तारिकीन वतन से अपने करीबी इलाकों में मुनाक़द होने वाले मुजाहिरों में शिरकत करने की अपील की है। वाज़ेह रहे कि 18 अगस्त को 33 पाकिस्तानियों को मुल्क बदर कर दिया गया है, जबकि मजीद पाकिस्तानी तारिक वतन की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।